अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हमारे फ्री सर्टिफिकेट मेहंदी कोर्स का डे 14 है। आज की वीडियो में हम फ्लोरल बंचेस बनाना सीखेंगे और ये दोनों हाथों में मैंने खुद से मेहंदी लगाई है। कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो की स्पीड मैंने स्लो रखी हुई है और अगर आप लोगों को स्लो लग रही है तो फास्ट कर लीजिए, फास्ट लग रही हो तो स्लो कर लीजिए। इसमें मैं बस उन्हीं चीज़ों का यूज़ करूँगी जो मैंने पिछले क्लासेस में सब सिखा दिया है। मैंने सारे बेसिक एलिमेंट्स जितने भी थे मैंने सब बता दिए हैं कि कैसे बनाना है। तो अगर आप लोगों को अभी भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग फिर से उन सब चीज़ों की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद आप बंचेस बनाना शुरू कीजिए। तो अभी मैंने हम्स बनाए हैं, लीव्स बनाई हैं। अब मैं एक फ्लावर बना रही हूँ जो कि बड़ा वाला जो हम्स मैंने बताया था बस उसी टाइप का है और बीच में मैंने डॉट दिया है। ये वही स्पायरल मैंने बनाया है जो मैंने नेगेटिव फीलिंग में बताया था। तो देखिए मैंने जो हम्स वाला बंच बनाया है उसके साथ ही मैंने स्पायरल को बिल्कुल टच करके बनाया है। इसी तरीके से आपको भी बनाना है। और ये लीव भी मैंने सिखाई है लीव वाले क्लासेस में। ये सारी लीव्स अब आगे जो भी मैं यूज़ करूँगी वो सारा कुछ मैं सिखा चुकी हूँ। बस खुद से डिज़ाइन कैसे बनानी है और जो भी एलिमेंट्स हमने सीखे उन सब चीज़ों का कहाँ पे क्या यूज़ होगा, ये सारी चीज़ें बस अब यही बचा हुआ है। तो आगे हम इसी तरीके से बेसिक एलिमेंट्स का यूज़ करते हुए सारी चीज़ें अच्छे से सीखेंगे। तो आप लोग क्या कर सकती हैं कि पहले अलग से सारी चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप बंचेस बनाना शुरू कीजिए। और बंचेस बनाते टाइम आप मैंने जैसे कि हम्स बनाया उसके बाद आपने पॉज कर देना। जैसे ये 3 बंच का हम्स मैंने बनाया ना, तो इसको देखिए, उसके बाद पॉज कर दीजिए वीडियो और आप बंचेस बनाइए। उसके बाद जो भी एलिमेंट्स मैं साइड में जो भी बना रही हूँ उन सभी चीज़ों का एक एक एलिमेंट मैं बनाती जाऊँ। आप लोग वीडियो पॉज कीजिए, उसको ध्यान से देखिए और फिर बनाइए। इससे क्या होगा ना कि आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बनाएंगे ना तो आपको सीखने में आसानी होगी और आपको लगेगा कि हाँ ये बहुत ईजी है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेकर उसके बाद आप बनाएंगी ना तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप स्क्रीनशॉट लेकर ना कीजिए, ना बनाइए, इससे आपको ही दिक्कत होगी। अभी मैं दूसरा जो बना रही हूँ ये मैंने जो 3D फ्लावर बनाए थे, रोजेस फ्लावर, बस वही फ्लावर मैं बना रही हूँ और साइड में वही सारे एलिमेंट्स यूज़ करूँगी जो मैं बेसिक क्लासेस में बता चुकी हूँ आपको। तो आप फ्लावर की इसमें आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और जो बेसिक एलिमेंट्स हैं उन सब की अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए उसके बाद आप बंचेस बनाएंगी। मैं बार बार यही कहूँगी कि आप पहले बेसिक की प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद इस तरीके का बड़ा बंच बनाइए। क्योंकि अगर आप बेसिक, मैंने पहले ही बोला है कि बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आप नहीं बना पाएंगी। और कोन की टिप में अगर टेप लगाने में किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताओ, फिर मैं दूसरे कलर का टेप लगाकर उसमें शॉर्ट्स अपलोड कर दूंगी ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए कि टेप कैसे लगाना है। क्योंकि टेप लगाने के बाद ना जो कोन है ना उससे फिनिशिंग और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कोन की टिप को बारीक करके जब हम कोई भी डिज़ाइन लगाते हैं तो उससे फिनिशिंग अच्छी आती है। मुझे यही एक्सपीरियंस हुआ है कि फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। और मेहंदी जो है ना वो बहुत कंट्रोल में रहती है, भागती नहीं है मेहंदी। जैसे हम हल्का सा प्रेशर दिए तो बहुत ज़्यादा मेहंदी निकल जाती है ना, लेकिन टेप लगाने के बाद कंट्रोल हो जाती है। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अगर आप लोग अभी भी नहीं कर पा रहे तो आप अपने घर में किसी बड़े को दिखाइए, अगर वो कर पाएँ शायद। मुझसे भी एक बार में भी नहीं हुआ था, मैंने कई बार कोशिश की थी तो तब जाके मैं भी बना पाई थी। तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा। जब हम कोई भी चीज़ करना चाहते हैं ना तो अगर उसमें प्रॉब्लम भी होती है ना तो हमें ये सोचना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। क्योंकि अगर हम ये बोलेंगे कि ये मैं नहीं कर पा रही हूँ, वो कर ले रही है, वो कैसे कर ले रही है, क्योंकि वो करना चाहती है तब कर ले रही है। आप भी कोशिश कीजिए, जब हमारा माइंड सेट यही होगा कि हम नहीं कर पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। और अगर हम ये कह दें कि हाँ मैं ये चीज़ कर लूँगी तो मैं कर सकती हूँ। मेरा यही होता है कि अगर मुझे कुछ नहीं आता और मैं सीखना चाहती हूँ ना तो मुझसे गलतियाँ होती हैं, तब भी मैं ये नहीं कहती कि मैं अब नहीं सीखूँगी। मैं ट्राई करती रहती हूँ जब तक कि मैं
सीख ना जाऊं। और ये ज़रूरी नहीं कि आप एक बार में ही परफेक्ट हो जाओ, आपसे गलतियां ज़रूर होंगी और हम गलतियों से ही सीखते हैं और गलतियों से ही हमें एक्सपीरियंस आता है कि ये काम हम इस तरीके से करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो आप लोग भी डरिए मत, कोशिश करते रहिए और एक्सपीरियंस लेते रहिए। आपसे कोई भी गलती हो तो उसे सुधारने की कोशिश कीजिए और याद रखिए कि आपसे कौन सी गलती हुई थी, आपने उसको कैसे फिक्स किया था। ये सारी चीज़ें आपको आगे काम आएंगी जब आप खुद मेहंदी सिखाएंगी। अभी तो आप सीख रही हैं, आप खुद अपने माइंड में ये बातें रखिए कि मुझसे क्या क्या गलती कहाँ कहाँ हो रही है। ये गलतियाँ सबसे होती हैं, तो उन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए जब सिखाएंगी तो सिखाने में भी आसानी होगी, सीखने में भी आसानी होगी। और कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो उससे हमारे माइंड में नए नए डिज़ाइंस आते हैं। हमें सारे एलिमेंट्स अच्छे से याद रहते हैं, बस हमें अपनी क्रिएटिविटी दिखानी होती है कि हम क्या बना सकते हैं। और जब एलिमेंट्स याद ही नहीं होंगे तो हम खुद से डिज़ाइन कैसे बनाएंगे। तो प्रैक्टिस करने से ही एलिमेंट्स याद रहते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ आप लोग देख लीजिए कि जब हम कॉर्नर पे हम्स बनाते हैं तो किस तरीके का बनाना है। अगर हम डायरेक्ट बना देंगे तो वो सर्कल जैसा हो जाएगा, और हमें कॉर्नर बनाना है तो पहले एक साइड से बनाइए, फिर उसके ऊपर से दोबारा बनाइए। तो इससे क्या होगा कि वो जो उसका शेप है वो प्रॉपर रहेगा, गोल नहीं होगा, सर्कल जैसा नहीं होगा। मैं जो बातें बोल रही हूँ आप उसको भी ध्यान से सुनिए, और जो मैं बना रही हूँ उसको भी आप ध्यान से देखिए कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ। एक चीज़ आप लोग नोटिस कीजिए कि जहाँ पे मैं बोल्ड एलिमेंट्स बना रही हूँ वहाँ पे फिर मैं लाइट एलिमेंट्स भी बना रही हूँ। ये चीज़ें मैं जब हैंड्स पर मेहंदी अप्लाई करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि जब हम कोई भी मेहंदी डिज़ाइन लगाते हैं तो पहले लाइट फिर डार्क, ऐसे करके जब हम मिक्स करके लगाते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट आता है मेहंदी लगने के बाद, कलर होने के बाद, तो वो बहुत ही अच्छा आता है। क्योंकि हम जब कोई भी ड्रेस ले लें तो उसका जो होता है या तो हम कंट्रास्ट लेते हैं या फिर लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन उसमें होता है, कुछ ऐसा ही होता है। तो ये सारी चीज़ें हर जगह पे अप्लाई होती है, लाइट एंड डार्क। तो ये चीज़ें भी आपको अपने माइंड में रखनी है। जब मैं सिखाऊंगी हाथ पे अप्लाई करना तो भी मैं ये बातें बताऊंगी, आप ये बातें ध्यान में रखिएगा। इसमें मैं हाफ हिबिस्कस बना रही हूँ, 2 साइड मैंने बनाया है, और बाकी जगहों पे मैं लाइट वाला जो एलिमेंट्स मैंने फिलर एलिमेंट्स जो सिखाए थे वही सारे इसमें बना रही हूँ। हम्स के साथ, डॉट के साथ, सर्कल के साथ वही सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, वही सारी चीज़ें रिपीट हो रही है, कुछ नया नहीं है, बस बनाने का तरीका डिफरेंट हो जाता है। एक मैं लीव बताऊंगी, वो मैंने लीव क्लासेस में नहीं बनाई है, इसमें मैं अभी सिखाऊंगी आपको। तो बलून शेप लीव मैंने पहले ही सिखा दी है, बस उसी तरीके की रहेगी, बस थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। तो देखिए ये बलून शेप लीव जो है वो चौड़ी है, इसमें क्या है हम थोड़ा पतली लीव बनाएंगे। देखिए इस तरीके से जैसे हमारा कर्व लाइन गया है बस उसी तरीके से इसको भी करना है। इसकी आप लोग पहले अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए एक साइड से जो है वो छोटी लीव बनी है, दूसरी साइड से बड़ी बनी है। इससे क्या हुआ है उसका शेप जो है तिरछा ही आया है, वो टेढ़ी मेढ़ी या सीधी उधी नहीं हुई है। वो जैसी बनानी थी हमें बिल्कुल वैसा ही शेप उसका आया है। तो आपको भी इसी तरीके से बनानी है कि एक साइड से जो है लंबा लेकर जाना है शेप जो है, और दूसरी साइड से कम बनाना है, और बीच से हम इस तरीके से क्रॉस लाइन दे देंगे, जिससे क्या होगा कि 2 अलग अलग हो गए, लेकिन वो है एक ही में हमने बनाई है, बट अलग हो गए तो उसका लुक चेंज हो गया। आपको भी इसी तरीके से करना है। तो ये बंच भी हमारा कंप्लीट हो गया। अभी जहाँ पे मुझे ज़रूरत लग रही है मैं वहाँ पे सर्कल बना रही हूँ, और यहाँ पे मैं एक एम्बोस फ्लावर जैसा कि जो बड़ा वाला हम्स होता है उसको मैंने बनाया है। ये नेगेटिव फीलिंग जैसा हो गया क्योंकि मैंने इसका आउटलाइन डार्क कर दिया है। बाकी मैंने सारी चीज़ें अच्छे से बताई है, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। सर्टिफिकेट उन्हीं को मिलेगा जो लोग कम्युनिटी पोस्ट में मुझे प्रैक्टिस करके शेयर करेंगी। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए अपना पूरा नाम कमेंट में बता दीजिए, और कोई भी डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेहंदी लवर्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।